इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत यूरोपीय संघ इत्येतौ व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार हरितोर्जा सम्पर्क सौविध्येषु अथ च जनानां मध्ये सम्बन्धेषु गहन सहभागितायाः कृते स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। वर्षान्तं यावत् भारतं क्षयरोगात् मुक्तं भविष्यतीति केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा सूचितम्। अमेरिकीय राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन चीनदेशात् आयाते प्रदीयमानं 10% अतिरिक्त शुल्कं समुद्घोषितम्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनेन 25,200तमाय वित्तीय वर्षाय 2.5% मितस्य समानवृद्धिमानं भवेदिति अनुशंसितम्। अपि च हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरयोः अतिवृष्ट्या हिमपातेन च सामान्य जनजीवनं प्रभावितम्। तत्रैव जम्मू कश्मीरे विद्यालयानां शीतकालिकावकाशः मार्च मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् संवर्धितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षया उर्सुला वॉन डेर लियेन इत्यनया साकम् अद्य नवदिल्ल्यां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरितवान्। वार्तावधौ उभौ पक्षौ व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार हरितोर्जा सम्पर्क सौविध्येषु अथ च जनानां मध्ये सम्बन्धेषु गहन सहभागितायाः कृते स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। वार्तानन्तरं एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भणितं यत् भारत यूरोपीयायोगयोः मध्ये दशकद्वयं प्राचीनं कार्यनीतिक सहभागित्वं स्वाभाविकं जैविकं च वर्तते। असौ अग्रे अवोचत् यत् एतस्य मूले च विश्वास लोकतान्त्रिक मूल्ययोः पारस्परिक विश्वासाय प्रगतये समृद्धये च संयोजित प्रतिबद्धता निहितास्ति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे निगदितं यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये सहभागितां वर्धयितुं गतिं च प्रदातुं अनेके निर्णयाः गृहीताः। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्वकीये सम्बोधने प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् सम्पर्क सौविध्यं समेधितुं भारत मध्य पूर्व यूरोपार्थिक वीथ्याम् अग्रे संवर्धनाय प्रबल पदक्षेपाः उत्थापयिष्यन्ते। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजिन साबित होगा। प्रधानमन्त्रिणा अत्रावसरे सबलं प्रख्यापितं यत् आन्तर्जालिकापराध सागरीय सुरक्षा आतंकवाद प्रतिरोधेषु सहयोगः अग्रे वर्धमानो भविष्यति। प्रधानमन्त्री पुनः हिन्द प्रशान्त महासागरोपक्रमे सम्मिलितस्य यूरोपीय संघस्य निर्णयस्य स्वागतं व्याहृतवान्। यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लियेन इत्येषा स्वकीये सम्बोधने निगदितवती यत् भारतं यूरोपस्य समान विचारधारायुतं मित्रराष्ट्रं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः च नेतृत्वे सम्बन्धोऽयं सुदृढो जातः। भारत यूरोप इत्येतौ पारस्परिक विश्वासैः मूल्यैः च संयुतौ स्तः। उभौ पक्षौ च नवीने कार्यनीतिक प्रभागे कार्यं सम्पादयितुं सहमतौ जातौ। अनया समुदीरितं यत् यूरोपः पूर्वमेव भारतस्य बृहत्तमः व्यापारिक सहभागी वर्तते। अध्यक्षा वॉन डेर लियेन इत्येषा 22 संख्यकैः यूरोपीय संघायुक्तैः सह भारतस्य 2 दिवसीय यात्रायां नवदिल्लीं सम्प्राप्तवती।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री जेपी नड्डाः अवदत् यत् वर्षान्तं यावत् भारतात् क्षयरोगस्य निर्मूलनार्थं सर्वाः प्रयत्नाः विहिताः। असौ कथितवान् यत् यद्यपि विश्वं 30,200 यावत् सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिरोधरूपेण क्षयरोगस्य समाप्त्यर्थं प्रतिज्ञातवान् तथापि अस्मिन् विषये येन प्रकारेण कार्यं प्रचलितं तद् अद्भुतमस्ति तथा च अस्मिन् वर्षे देशः क्षयरोगस्य समाप्तिं कर्तुं शक्नुयादिति। ट्यूबरक्लोसिस में अभी जो WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन स्टेट से निकल करके इरेडिकेटेड स्टेट में हम आकर के खड़े हो रहे हैं और ये जो 100 डेज टीबी मुक्त भारत का जो कैंपेन चल रहा है वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड 5 लाख टीबी पेशेंट्स और अभी 100 डेज होना बाकी है। ट्यूबरक्लोसिस को 2025 के एंड तक रोकने में हम कामयाब हो जाएं। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक में हमको करना है एलिमिनेशन। वी विल अचीव बाय 2025। ओडिशायाः पुरीनगरे अद्य प्रातः काले भारते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाल्याम् उत्तमम् अनुकरणीयाचरणं नवाचारः च इत्येतस्मिन् विषये नवराष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीनड्डाः उक्तवान् यत् 17,200 तमे वर्षे प्रशासनेन नवस्वास्थ्यनीतिं स्वीकृतानन्तरं बहूनि परिवर्तनानि सञ्जातानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः न्यायाधारितं विकसित भारतम् आकारयितुं न्याय चिकित्सकीय विज्ञान इत्येतस्य महत्वपूर्ण भूमिकां प्रकाशितवती। अद्य गांधीनगरे राष्ट्रिय न्याय चिकित्सकीय विज्ञान विश्वविद्यालयस्य तृतीयं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः विकसित भारतस्य परिकल्पनां प्रकाशितवती यत् भारतीय परम्पराम् आधुनिकतया सह संयोजयति तथा च सर्वेभ्यः न्यायं सुनिश्चितं करोतीति। समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए फोरेंसिक एविडेंस पर आधारित निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी को अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करना चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय से न्याय पहुंच सके तथा आर्थिक सीमाओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहलीस्थे सुन्दर नर्सरी इत्येतस्मिन् उद्याने समायोक्ष्यमाणे 25,200 जहां ए खुसरो इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। अस्य भव्य सूफी संगीत महोत्सवस्य सम्प्रति रजत जयन्ती आमान्यते। एषः महोत्सवः अमीर खुसरो इत्येतस्य भव्य निधि सन्निधाने समायोज्यते यत्र अशेष विश्वस्य सर्वोत्तमाः कला संगीत विशिष्ट सन्धारकाः जनाः भागं गृह्णन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य विविध कला संस्कृति संवर्धकेषु विशिष्ट प्रबल समर्थकत्वेन गण्यते। रूमी फाउण्डेशन इत्यनेन समायोजितस्य अस्य महोत्सवस्य प्रारम्भः 1,200 तमे वर्षे प्रसिद्ध चलच्चित्र निर्मात्रा कलाकारेण च मुजफ्फर अली इत्यमुना कृतः आसीत्। महोत्सवावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हस्तनिर्मित वस्तूनाम् आपणे तेह इत्यत्रापि भ्रमणं करिष्यति यत्र हस्तोत्पाद शिल्प कलाकृतयः लघुचलच्चित्राणि अपि प्रदर्शयिष्यन्ते। अद्य सम्पूर्णे हि देशे राष्ट्रिय विज्ञान दिवसः आमान्यते। अयं दिवसः प्रतिवर्षं फरवरी मासस्य 28 दिनाङ्के प्रसिद्धस्य भौतिक वैज्ञानिकस्य सर सीवी रमन वर्यद्वारा रमन प्रभाव इत्येतस्य आविष्कारोपलक्ष्ये आमान्यते। अस्मै आविष्काराय सर रमन वर्यं 30,990 तमे वर्षे नोबेल इत्याख्येन पुरस्कारेण सम्मानितः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य अध्यक्षः डॉ वी नारायण इत्येषः आकाशवाण्या सह साक्षात्कारसमये इसरो इत्येतस्य संघटनस्य प्रमुखोपलब्धीषु वार्तां कृतवान्। हिमाचल प्रदेशस्य अधिकांश भागेषु अद्य निरन्तरं तृतीय दिवसे अपि अतिवृष्टिः हिमपातः च जायेते येन दैनन्दिन जीवनं प्रभावितं जातम् इति वार्ताः।